गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। हमारा गुणनखंड का नेक्स्ट टाइप आ गया। इसमें भी हमें ये देखना है कि क्या कुछ गुणनखंड हो रहा है या कोई फॉर्मूला बन रहा है या किस में क्या एडजस्ट हो रहा है, हमें सब कुछ देखना है। अब हम देखेंगे 1 - 2ab है, यहाँ पर -a² + b² है। क्या हमें चेंज करने की ज़रूरत है? हाँ, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं है ऐसा वाला जो इसको बना सके, है ना। तो हम ऐसा करेंगे, इसको पहले खोलेंगे फिर एडजस्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 1 - 2ab -a² - b²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? माइनस कॉमन ले लेंगे। हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। माइनस कॉमन लेंगे तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा सिक्वेंस में ले लेते हैं। a² पहले लिख लेते हैं, b² उसके बाद लिख लेते हैं, और -2ab। माइनस तो ऑलरेडी बाहर है तो माइनस तो अंदर आएगा नहीं, 2ab रहेगा। ठीक है, +2ab रहेगा। तो तीनों में से माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर सारे तीनों प्लस के बन गए। ठीक है, तो 1 - ये बन गया हमारा a+b² का फार्मूला। a² + b² + 2ab, a+b का फार्मूला बन गया। इस 1 को हम 1² लिख सकते हैं ना, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। अब ये फार्मूला बन गया a² - b² का, यानी a - b a+b। एक बार 1 में a+b घटा देंगे, एक बार 1 में a+b जोड़ देंगे। अब क्या होगा? अब ये जो मजली ब्रैकेट है, जब हम इसे खोल देंगे तो ये खुल जाएगी, मतलब हट जाएगी। तो हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में 1 - a - b। ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हमने कर दी और उसको खोल दिया। ठीक है, एक ही ब्रैकेट में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी। तो इसमें जब प्लस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये एक ही ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये छोटी वाली ब्रैकेट अपने आप जो है हट जाएगी और ये मछली ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट में बदल जाएगी। ठीक है, तो 1 + a+b। प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस वाले प्लस में ही रहते हैं, और माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस वाले माइनस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये गुणनखंड समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया तो हम नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं ना, और उसके बाद भी नहीं आया तो एक बार प्लीज़ वीडियो दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। हम क्या कर सकते हैं, इसे 2xy बिल्कुल इसे पहले खोलेंगे उसके बाद एडजस्ट करेंगे। ठीक है, 2xy माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो x² - y² माइनस माइनस प्लस z²। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, z² पहले लिख लेते हैं क्योंकि ये हमें कुछ फॉर्मूले जैसा दिखाई दे रहा है। जो इधर को हम लिखेंगे तभी हमारा जो है माइनस के अकॉर्डिंग सही बनकर आएगा। ठीक है, तो हम पहले z² लिख लेते हैं, -x² - y² +2xy। ठीक है, ये +2xy है तो हमने यहाँ लिख लिया और इन दोनों को बीच में लिख दिया, z² पहले लिख दिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे जब आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो z² लिखेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। अब हम माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि हमें ये कुछ ना कुछ फॉर्मूले जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, माइनस कॉमन लिया तो x² + y² - 2xy। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही माइनस कॉमन लिया, माइनस वाले तो प्लस में बदल गए, प्लस वाला माइनस में आ गया, है ना। अब देखिए z² ऐसे ही रहेगा माइनस, ये बन गया x - y² का फार्मूला। क्योंकि x - y² का फार्मूला क्या होता है? x² + y² - 2xy। ये इसका फार्मूला होता है, तो इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए ये बन गया ना a² - b²। एक बार a में b घटा देंगे, एक बार a में b जोड़ देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? z - x - y z + x - y। फॉर्मूला होता है ना a - b a+b, a की जगह है z, b की जगह है x - y, है ना। अब क्या करेंगे? अब हम इसको अंदर ही अंदर खोल देंगे और ब्रैकेट चेंज हो जाएगी। z - x माइनस माइनस प्लस y z + x - y। ठीक है, तो ये इसका, ये दोनों इसके गुणनखंड हो गए। आई होप आपको गुणनखंड समझ में आए होंगे। अब हम जो है इसका नेक्स्ट टाइप करेंगे। अब हमारा गुणनखंड का नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो गया। हम इन दोनों में कुछ कॉमन दे रखा है, इन दोनों में हमें x² कॉमन दिखाई दे रहा है, वो हम ले लेंगे। क्योंकि x² एक छोटी घात है, x³ बड़ी घात है, तो छोटी घात वाला कॉमन लेते हैं ना। तो इसमें x बचा, -2 बचा। अब इसमें क्या कॉमन लेंगे? इसमें सिर्फ माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि x है, 2 है, कुछ और कॉमन नहीं है। सिर्फ माइनस कॉमन लेंगे तो ये x जो माइनस का था वो प्लस में बदल जाएगा, ये +2 जो प्लस का है वो माइनस में बदल जाएगा, x - 2। ठीक है, अब यहाँ सिर्फ माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या है? यहाँ 1 है। ठीक है, यहाँ 1 है, 1 एक तरीके से हमने -1 कॉमन लिया है इसमें। अब क्या करेंगे हम? x - 2 इसमें भी, x - 2 इसमें भी, हमने x - 2 बाहर ले लिया और ये बना x² - 1। ठीक है, अब क्या करेंगे? x² - 1 भी खुल सकता है। कैसे? 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। तो इसे खोल देंगे, x - 2
ये बन जाएगा x माइनस वन एक्स प्लस वन। ठीक है, तो ये हमारे इसके गुणनखंड हो गए। अब हमारा नेक्स्ट है 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस वन। बिल्कुल सेम इसी के जैसा है, इसमें कोई सीक्वेंस इधर उधर नहीं करना है, मतलब कोई भी इधर उधर नहीं करना है। आपको सिर्फ दो दो में कॉमन देखना है कि क्या क्या कॉमन आ रहा है। इसमें y³ है, इसमें वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और इधर आ जाएगा 2y, क्योंकि वाई स्क्वायर कॉमन आ चुका है तो एक ही पावर बची है ना, तो 2y हो गया। प्लस इसमें पूरा का पूरा वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, इसका मतलब ये है कि सिर्फ वन बचा है। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन ले रहे हैं, माइनस वन कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 2y प्लस वन बदल जाएगा, क्योंकि वन की जब 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2y आ जाएगा, और वन की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 1 आ जाएगा। माइनस कॉमन लिया है तो दोनों अंदर के प्लस में बदल जाएंगे। अब क्या करेंगे, 2y प्लस वन दोनों में से बाहर ले लो, क्योंकि दोनों में दिखाई दे रहा है। इधर बचा वाई स्क्वायर और इसकी तरफ से बचा माइनस वन। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2y प्लस वन ऐसे ही रहने देंगे। ये माइनस वन है, वन का स्क्वायर भी तो वन ही होता है ना। तो ये फिर से फॉर्मूला बन गया, ऐसे y माइनस वन और y प्लस वन लिख सकते हैं। तो ये हमारा इसका गुणनखंड हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टाइप का गुणनखंड है। इसमें जो है, इसमें देखिए 3 टर्म्स हैं। इसमें हमें देखना है कि ये किस टाइप का गुणनखंड है। इसमें स्क्वायर हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसमें कुछ एक साथ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये कि जो बीच वाला टर्म है इसके साथ हमें कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, इसको लाने के लिए हमें इसकी हेल्प लेनी होगी, इसकी, और इसके साथ अगर कोई डिजिट है उसकी। इसके साथ कोई डिजिट नहीं है तो बचा ये 36। 36 के हमें ऐसे टुकड़े करने होंगे कि जोड़ने पर 13 आ जाए। ठीक है, तो क्या होगा, जोड़ने पर या घटाने पर 13 आ जाए। ठीक है, 36, तो 36 के हम टुकड़े करेंगे। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3 टुकड़े हो गए। अब हम क्या करें कि ये 13 में बदल जाए। ठीक है, क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 3 तियाँ 9, ये 2 दूनी 4 हो गया और ये हो गया 3 तियाँ 9। ठीक है, तो 4 इंटू 9 कितना बना, 36 बन गया। 4 इंटू 9 36 बन गया। लेकिन जब 9 प्लस 4 करेंगे तब क्या आ जाएगा, 13। 9 और 4 को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 13। 4 नेम 36 बन गया और 9 और 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 13। क्या करेंगे हम, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 4 एक्स प्लस 36। हमने इसके टुकड़े कर दिए। ठीक, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, अब इसे खोलेंगे, माइनस 9x, एक्स के साथ मल्टीप्लाई है, माइनस प्लस माइनस 4x प्लस 36। ठीक, अब क्या करेंगे, अब ये 4 पदों में बदल गया, 4 टर्म में कन्वर्ट हो गया। अब दो दो करके कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में कुछ कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है, क्या बन जाएगा, x माइनस 9। इन दोनों में कुछ कॉमन है, इसमें वैसे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन 4 जो है 36 को कट कर रहा है, 4 नेम 36 है ना, तो 4 कॉमन ले लेंगे और इधर आ जाएगा x, और माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस होता है, 4 नेम 36। ठीक है, देखिए माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4 नेम 36 हो गया। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है, माइनस कहाँ आएगा, प्लस कहाँ आएगा। x माइनस 9 इसमें भी आ गया, x माइनस 9 इसमें भी आ गया, हमने बाहर ले लिया x माइनस 9। इस साइड से बचा x और इस साइड बचा माइनस 4, ये अलग ब्रैकेट में लिख दिया। तो x माइनस 9 x माइनस 4 इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है, सेम क्वेश्चन ये भी है, इसके भी गुणनखंड बिल्कुल ऐसे ही होंगे। तो क्या करेंगे हम, 91 के जो फैक्टर होते हैं वो 13 के टेबल में आते हैं, 13 सत्ते 91। ठीक है, हमें जो है टेबल याद होगी तो हम इजीली उसको कर पाएंगे। जब इजीली कर पाएंगे तो हमें ये ऐसे करके टुकड़े करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मैंने आपको इसलिए करके बता दिया था कि अगर ज़्यादा बड़ी डिजिट हो तो इस तरह से कर सकते हैं, वरना तो 4 के पहाड़े में 36 दिखाई दे रहा है, 4 नेम 36, 9 के पहाड़े में दिखाई दे रहा है 9 चौक 36, ऐसे ये 91 भी टेबल में दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ और डिजिट्स आ जाती हैं जो हमें नहीं दिखाई देती किसी टेबल में, तो हम इस तरह से फैक्टर करके टुकड़े करके और दिखा देते हैं। ठीक है, अब 13 सत्ते 91 हो गया और 13 में से 7 जाएगा तो 6 भी बच जाएगा, मतलब 13 मल्टीप्लाई करके ये हमें मिल रहा है। ठीक है, और घटा करके हमें 6 मिल रहा है, जोड़ के या घटा के हमें ये बीच का टर्म मिलना चाहिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 13 माइनस 7 एक्स माइनस 91
एक्स स्क्वायर, अब इसे खोलेंगे, -13x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7x माइनस 91। इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 13 प्लस इन दोनों में 7 कॉमन है। क्यों? क्योंकि 7 91 को 13 टाइम्स कट करेगा, तो x आ जाएगा इधर, 7x में से 7 कॉमन लिया तो x आ जाएगा, माइनस 7 एकम 7, 7 या 21 आ गया। अब x माइनस 13 इसमें भी, x माइनस 13 इसमें भी है, हमने x माइनस 13 बाहर ले लिया और इसकी तरफ से बचा x और इधर बचा +7 जो एक ब्रैकेट में हमने कर लिया। अब ये x माइनस 13 x प्लस 7 इसके गुणनखंड हो गए। अब हमारा बिल्कुल वही गुणनखंड है जो अभी हम कर रहे थे, उसका नेक्स्ट पार्ट है। यहाँ पर 29 है, यहाँ कुछ नहीं है यानी 1 समझ लीजिए, ये है 30। अब आपको अगर 29 के ऐसे कैसे टुकड़े कर दें कि 30 आ जाए, है ना। तो 29 एक कम कितना होता है, 29 होता है। 29 की जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 29 आता है, और जब 29 में 1 जोड़ा जाएगा 30 भी तो आ जाएगा, है ना, आ जाएगा ना। तो यही चीज़ को हमें यहाँ पर लिखना है, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 29 प्लस 1 एक्स वाई प्लस 29 वाई स्क्वायर। देखिए गुणनखंड हो गए, है ना, 29 भी रहा और 29 प्लस 1 जोड़ के 30 भी आ गया। लिखेंगे एक्स स्क्वायर, अब इसे खोल लेंगे, 29 वाई माइनस प्लस माइनस, सॉरी वाई नहीं, सिर्फ वाई नहीं है, एक्स वाई भी है, एक्स वाई प्लस माइनस प्लस माइनस एक्स वाई प्लस 29 वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, x कॉमन है, देखिए दोनों में, तो x बाहर ले लेंगे, आ जाएगा x माइनस 29 वाई, और इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें y कॉमन है, तो x माइनस 29 वाई, माइनस है y कॉमन लिया तो अंदर x बचेगा और माइनस माइनस प्लस। हमें इस तरह से देखना है, जब ये प्लस है और माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर माइनस का आएगा। यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है, बच्चे यहीं पर गड़बड़ करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, x माइनस 29 वाई यहाँ है, x माइनस 29 वाई यहाँ है, दोनों में से x माइनस 29 वाई बाहर ले लिया, इधर बचा x और इधर बचा माइनस वाई। अब ये दोनों इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है, अब हमारा ये नेक्स्ट है 121। तो हमें 121 वैसे हम टुकड़े कर सकते हैं आसानी से, लेकिन हमें इसका वर्ग मालूम है, 11 की गुणा 11 से करते हैं तो 121 आता है, 11 का वर्ग 121 होता है। अब 11 में 11 जोड़ देंगे तो 22 आ जाएगा, आ जाएगा ना। और देखिए ये एक तरीके से फॉर्मूला भी बन रहा है, हम इसे फॉर्मूले की तरह भी गुणनखंड कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर्मूले की तरह भी कर सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू, 2 जगह छोड़ दिया हमने और इसे लिखते हैं 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2ab, ए की जगह है x, b की जगह है 11, 11 दूनी 22x, बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने पहले करा था। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर जो हम इस तरीके से कर रहे थे हम वो भी करके दिखाते हैं। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 11 प्लस 11 एक्स प्लस 121, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स माइनस प्लस माइनस 11 एक्स प्लस 121। क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 11 आ जाएगा, फिर माइनस 11 कॉमन लेंगे तो x माइनस 11 कम 11, 11 कम 11, है ना। x माइनस 11 दोनों में दिखाई दे रहा, हमने बाहर ले लिया, इधर बचा x और इधर बचा माइनस 11। अब जो है x माइनस 11 ये भी, x माइनस 11 ये भी है ना, दोनों ही तो हैं, पावर एक जुड़ के पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि दोनों सेम ही तो हैं। तो x माइनस 11 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे अच्छा लग रहा है आप ऐसे करिए, अगर आपको ऐसे अच्छा लग रहा है ऐसे करिए, वैसे गुणनखंड के तो सारे टाइप सीखने पड़ेंगे। अब उसका नेक्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 108। अब 108 को हमें ऐसे टुकड़ों में चेंज करना है कि 3 आ जाए, तो क्या करेंगे, हम 108 को हम फैक्टर करके देखते हैं। ठीक है, 2 से कट करेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 तिया 12 माइनस 3 तिया 9। देखिए 12 की 9 से मल्टीप्लाई होगी 108 आएगा। ठीक है, 12 की 9 से मल्टीप्लाई होगी तो 108 आएगा, और जब 12 में से 9 घटेगा तो 3 भी तो आएगा, है ना। तो इस तरह से हम ये रफ में एडजस्ट करेंगे और फेयरली ये वाला वर्क करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 12 में से 9 घटाया, 12 में 108 होता है, x माइनस 108। देखिए हमें अगर 12 का टेबल अच्छे से याद होगा तो हमें ये करना नहीं पड़ेगा, और कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस ही होगी। एक्स स्क्वायर माइनस 12x, खोल लेंगे इसको, माइनस माइनस प्लस
9x माइनस 108, ठीक है। कॉमन लेंगे, x कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो x माइनस 12 प्लस इन दोनों में 9 कॉमन लेंगे क्योंकि 9 108 को काट रहा है 12 बार, 12 में 108 होता है ना। 9 कॉमन लिया तो x माइनस 9 एकम 9, एक बचा 18, 9 दूनी 18, इस तरह से देख लो। x माइनस 12 दोनों में दे रखा है तो हमने बाहर ले लिया, और इधर बचा x, इधर बचा +9। तो देखिए जब हम इस तरह से जब इसके टुकड़े कर लेते हैं तो कितनी ईजीली हमारे गुणनखंड हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा y² + 2y माइनस 120। अब 120 के साथ हम क्या करें, वही करते हैं, 2 छंग 12 0, 2 तियाँ 6 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब देखिए 3 पंजे 15, 5 एकम 5। हमें 2y लेकर आना है। कैसे लेकर आएंगे, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 2 दूनी 4 तियाँ 12, हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, इनटू 2 पंजे 10। देखिए 12 दाम 120 हो गया, और जब 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 भी तो आ जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, हमने इसको रफली वर्क कर दिया इतना, अब हम इसे फेयरली वर्क करेंगे। y² + 12 माइनस 10 y माइनस 120, y² + 12y माइनस 10y माइनस 120। अब क्या करेंगे, इन दोनों में y कॉमन लेंगे तो y + 12 आ जाएगा, माइनस 10 कॉमन लेंगे तो y माइनस 12, है ना, सॉरी +12, क्योंकि जब माइनस कॉमन लिया तो ये तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा ना। अब देखिए y + 12 इसमें भी है, y + 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, y + 12 इसमें भी है, तो y + 12 हमने कॉमन ले लिया, और इधर बचा y और इधर बचा -10, तो ये दोनों इसके गुणनखंड हो गए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।